हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट vishacademy.com। लिस्ट हम देख चुके हैं पिछली वीडियो तक, और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिंक्स। आपको पता है लिंक क्या होता है? लिंक मतलब कि एक ऐसा टैग होता है जो इस्तेमाल होता है किसी दूसरे वेब पेज को या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए आपके करेंट पेज से। सिंपली द लिंक यूज टू कनेक्ट करेंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और फाइल। ओके, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, इसके बारे में डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझ ले लिंक के। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ इसे, नोटपैड को। ओके, नोटपैड ओपन। अब हमको ये देखना है, पहले मैं इसे डिलीट करना चाहूँगा जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अब हमको ये देखना है कि लिंक को बनाया कैसे जाता है। तो लिंक को बनाने के लिए आपको टैग लगाना पड़ता है, ए स्पेस HREF। ओके, और यहाँ पर आप देते हैं पाथ और एड्रेस ऑफ योर टारगेट डॉक्यूमेंट और फाइल। यहाँ पर आप वो एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर आपको भेजना है क्लिक करने पर। ज़्यादा आपने कहीं देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पर वहाँ लिखा होता है क्लिक हियर, और जैसे आप क्लिक करते तो आप किसी और पेज पे चले जाते हैं। बस वही लिंक होती है, वो इसी टैग के द्वारा काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर मतलब जैसे वहाँ लिखा होता है क्लिक हियर, यहाँ पे क्लोज करते हैं ए। आप सोच रहे होंगे क्लोज किया है ए, क्लोज ए स्पेस HREF क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्चुअली ए टैग के अंदर लिंक है। ए का मतलब होता है एंकर, ये एक तरह का एंकर टैग होता है। ठीक है, इसके कुछ और यूज़ हम आगे पढ़ेंगे एंकर टैग के। अभी हम इसका एंकर टैग का यूज़ पढ़ रहे हैं लिंक देने में। यहाँ पर होता है पाथ और एड्रेस ऑफ योर टारगेट और डॉक्यूमेंट फाइल। यहाँ पर होता है डिस्क्रिप्टर, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईजी समझने के लिए, क्लिक हियर। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती डॉक्यूमेंट पे, केवल क्लिक हियर लिखा दिखाई देता है, और आप जैसे क्लिक करते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये होता है लिंक। अभी लिंक दो तरह की होती है। कौन से दो तरह की होती है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिंक हैव टू टाइप्स। कौन कौन सी होती है? एक होती है रिलेटिव लिंक, और एक होती है एब्सोल्यूट लिंक। ये रिलेटिव लिंक क्या होती है और एब्सोल्यूट लिंक क्या होती है? रिलेटिव लिंक मतलब वो लिंक होती है जिसमें आप किसी टारगेट का या किसी फाइल का या किसी वेब पेज का पूरा एड्रेस न लिखते हुए केवल उसका फाइल नेम लिखते हैं, और एब्सोल्यूट में आपको पूरा एड्रेस लिखना होता है, HTTP सेमी कॉलन एंड ऑल थिंग। तो पहले आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि URL क्या होता है। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर HTTPS, इस जगह पर आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। ओके, एक टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आपको ये दिख रहा है HTTPS एंड कॉलन। ठीक है, HTTPS एंड कॉलम, इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, और उसके बाद में आता है /www, जो कि ये रहा यहाँ पर /www। जहाँ पर जो डबल स्लैश है, ये डबल स्लैश बताता है डायरेक्टरी, और www जो है इसे हम कहते हैं मशीन नेम या सर्वर नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा है google.com या google.co.in, यहाँ लिखा हुआ है google.co.in जो है इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम, ओके। उसके बाद कुछ फाइलें और आती है, वो आपको दिखाता हूँ मैं किसी और जगह पर, फेसबुक पर दिखाता हूँ मैं आपको। हम जाते हैं पहले facebook.com पर, ओके, एंड जाते हैं क्रिएट अ पेज में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो हमने प्रोटोकॉल बताया था, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आपको पता है क्या होता है? प्रोटोकॉल, आपने कुछ फेमस प्रोटोकॉल का नाम मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, जिनमें एक तो अभी अभी हमने देखा HTTPS, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बट सिक्योर। मतलब सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है
HTTP:, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होते हैं आपके वेब एड्रेस पहुंचाने के लिए। जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो HTTP के द्वारा जाता है। जब आप किसी अपने बिल पेमेंट करते हैं या ATM कार्ड यूज़ करते हैं तो वो होता है HTTPS पर। उसके बाद आप यूज़ करते हैं FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब आप आपकी एक वेबसाइट को ऑफलाइन बना लेते हैं आपके कंप्यूटर पर, लोकल कंप्यूटर पर, और उसे जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आप FTP सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ऑनलाइन डायरेक्टरीज में आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करती है, रख देती है वहाँ पर। एक होता है FTPS:, मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सिक्योर होता है। उसके बाद में एक आपने सुना होगा SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ये वाला प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए चलाते हैं तो टेलनेट काम करता है। ठीक है, ये होते हैं कुछ प्रोटोकॉल। अभी बात करता हूँ डोमेन्स की। तो डोमेन आपने देखा google.co.in, एक बड़ा ही फेमस होता है। .com अगर आप इंडिया में चला रहे हैं तो .in, अगर आप बाहर की वेबसाइट UK की है तो .co.uk, या कहीं और देश की .pk। ये सब होते हैं डोमेन नेम, मतलब यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है। जैसे कि your site.co.in, और या फिर yoursite.com, yoursite.in, yoursite.co.uk, yoursite.pk। ये सब होते हैं डोमेन नेम्स। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये आपको दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश का साइन और पेजेस। इसे हम कहते हैं डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी मतलब कह सकते हैं कि एक फोल्डर है। और उसके बाद जो लास्ट जो चीज़ बचती है ये, इसे हम कहते हैं फाइल। ये हमारा टारगेट होता है जहाँ पे हमें हमारी लिंक सेंड करनी होती है। ठीक है, तो लिंक क्या होती है समझ में आया आपको? अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट अ पेज पर, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर आपको स्टेटस बार में एक लिंक दिखाई देगी। ये बता रहा है कि ये लिंक कहाँ पर जाएगी। जैसे हम क्लिक करते हैं उस टारगेट पर हम जाते हैं। लिखा क्रिएट अ पेज था, लेकिन हम जाते हैं पेज क्रिएट .php पर। .php इसका एक्सटेंशन है। ये बता रहे कि PHP में बनी है। पेज का नाम है क्रिएट, जैसे हमारा index.html यहाँ पर, वैसे फेसबुक ने एक पेज बना रखा है create.php। ओके, ये होता है डोमेन नेम। तो अब मैं आपको बता रहा था एब्सोल्यूट लिंक। जब आपको, ओप्स कहाँ गया ये रहा। ओके, जब आपको इस तरह का पूरा एड्रेस लिखना पड़े तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक। और जब आपको एक छोटा सा एड्रेस लिखना पड़े, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है इमेजेस में लोगो .jpg, मतलब ये आप ही की साइट का कोई फाइल है। इसके लिए आपको पूरा नहीं देना पड़ेगा कि http://www.mysite.com/images/logo। अगर आप इतना पूरा देते हैं तो एब्सोल्यूट लिंक बन जाती है। लेकिन आपने केवल इमेजेस फोल्डर के अंदर logo.jpg इतना दिया तो ये रिलेटिव लिंक होती है। ओके, ये होती है लिंक्स। डोमिनेंस समझ में आया आपको? लिंक समझ में आया? लिंक किस तरह दी जाती है आपको मैं बेसिक लिंक एक बार देखिए बताता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, बेसिक लिंक देने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, यूज़ करते हैं एंकर टैग href इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या देते हैं पाथ, यहाँ पर हम देते हैं डिस्क्रिप्टर, और एंकर टैग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाथ दे रहा हूँ कि ओके http://www.facebook.com/wishacademy। ओके, और डिस्क्रिप्टर में दे रहा हूँ मैं यहाँ पर क्लिक हियर, और इसके बाहर लिख रहा हूँ टू विजिट विश एकेडमी सोशल पेज। सेव करते हैं और इसको आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए क्लिक हियर जो ब्लू कलर में लिखा आ रहा है, और जैसे ही आप यहाँ देखेंगे स्टेटस बार में फिर से, तो आपको इसका लिंक दिखाई देगा जो हमने लिखा था यहाँ पर। मतलब समझ गए, फेसबुक ने भी कुछ इसी तरह का लगाया है।
facebook.com/page और /create.php हमने लगा दिया facebook.com/vishacademy। उन्होंने लिखा है क्रिएट अ पेज, हमने लिखा है क्लिक हियर। और जो डेकोरेटिव हो रहा है CSS से हो रहा है, हम आगे पढ़ेंगे CSS को। तो क्लिक हियर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए फेसबुक का पेज खुल जाता है। इस तरह हमारी लिंक काम करती है। ओके, ये विश अकेडमी का पेज खुल चुका है। हम यहाँ से बैक करेंगे, फिर से उसी लिंक पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, इस तरह लिंक काम करती है। इस लिंक के बारे में हम आगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। तब तक आप इतना टैग लगाइए और अपना एक होम पेज बनाइए। होम पेज पे एक लिंक दे दीजिए कि www.google.com और यहाँ पर लिख देंगे आप गूगल। फिर जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था ब्रेक रो टैग। ओके, फिर यहाँ पर आप लगा सकते हैं a/href इज इक्वल टू http://www.fb.com फेसबुक। इस तरह पेज बना लिए एंड रिफ्रेश। ये देखिए गूगल फेसबुक, ये लिंक है टू टाइप्स यहाँ से आ रहा है। ओके, तो इस तरह आप अपना होम पेज बना सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं और आसानी से किसी भी साइट पर जा सकते हैं केवल लिंक के ज़रिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं बाद में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।